ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रहा है। ग्लेशियर गिरने की वजह से बीआरओ कैंप में काम कर रहे 55 मजदूर दब गए। हालांकि 47 मजदूरों को बाहर यानी कि बचा लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है अभी भी, लेकिन 8 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद लगातार की जा रही है। सुबह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद यह है कि कुछ ही घंटों में बाकी बचे हुए मजदूरों को भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और अब वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी लाई गई है। अभी तक क्या क्या हुआ, क्या पूरे मामले में अपडेट है, ये भी आपको बता देते हैं। 47 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है, अभी 8 बाकी हैं, यानी कि 8 को कैसे बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए, इसकी जद्दोजहद वहां पर चल रही है। अब तक 47 मजदूरों का रेस्क्यू हो चुका है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। रेस्क्यू करते हुए आपको ये जो जवान है, जो देवदूत बनकर यहां पर पहुंचे हैं, ये दिखाई देंगे। और ये हेलीकॉप्टर, चूंकि कल भी कोशिश यही थी कि हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जाए और कैसे राहत सामग्री भी पहुंचाई जाए, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा था। आज वहां पर जो मौसम है वो खुला है, यानी कि बर्फबारी की जो तस्वीरें थी अब उससे जुदा कुछ तस्वीर आज दिखाई दे रही है। अलग अलग 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको सेना के जवान दिखाई देंगे जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। न सिर्फ वो जो फंसे हुए दबे हुए मजदूर हैं उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जो ज्यादा घायल थे उन्हें भी चूंकि एयरलिफ्ट करना था, उन्हें भी शिफ्ट किए जाने के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे। और आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी, चूंकि लगातार मॉनिटरिंग वो खुद भी कर रहे हैं, पहले ही इस बात के निर्देश दिए जा चुके थे कि किसी भी रूप से जो घायल हैं उन्हें हर सहायता मुहैया कराया जाए। दूसरा, जो लोग फंसे हुए हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें फौरन जल्द से जल्द यहां से बाहर निकाला जाए। 4 तस्वीरें इस वक्त उत्तराखंड में क्या स्थिति है ये बयां करती हुई और कैसे युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये भी तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। और अब उम्मीद इसी बात की जानी चाहिए कि बहुत जल्द एक अच्छी खबर सामने आएगी कि 8 जो बचे हुए वो मजदूर हैं जो अभी भी बाहर नहीं आ सके हैं, उन्हें भी बहुत जल्द यहां से निकाल लिया जाएगा। और इसी तरह की जो युद्ध स्तर पर तैयारी है वो वहां पर दिखाई भी पड़ती है। अलग अलग 4 तस्वीरें लगातार हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ग्लेशियर के किस तरह से टूटने से ये पूरा हादसा है जो वो हुआ, लेकिन 55 ये तादाद थी और ऐसे में 47 मजदूरों को सुरक्षित यहां पर बचा लिया गया है। अभी भी 8 की जिंदगी जिसके लिए जद्दोजहद की जा रही है। सेंटर और स्टेट की हेल्प से चॉपर्स आए थे, तो अभी 4 चॉपर्स लग गए हैं हमारे आर्मी के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन में। और टोटल 55 में से हमारे 47 लोगों को रेस्क्यू वहाँ माना में कर लिया गया है और 7 लोगों को हम जोशीमठ हॉस्पिटल में ले आए हैं जिनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की निगरानी में है। और 3 लोगों से मेरी वार्ता भी हुई है जो स्टेबल हैं अभी, एक पिथौरागढ़ के, एक हल्द्वानी और एक जम्मू कठुआ के हैं। और उनके द्वारा बताया गया कि मॉर्निंग अर्ली आवर्स में अवलांच आया था, जिस कारण वो उसकी जद में आ गए थे और उसी अफरा तफरी में वो लोग दाएं बाएं भागे हैं। और आशा करता हूँ जो 8 लोग बचे हैं वो भी शीघ्र हमें सकुशल मिल जाएंगे। मेरे पीछे आप देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ। ये हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से अभी यहाँ पे पहुँचा है आर्मी हेलीपैड में और इसमें जो घायल मजदूर है, जो कल घायल हुआ था, जिसको निकाला गया है, उसको यहाँ पे लाया जा रहा है। आप मूवमेंट देखिए हेलीपैड में किस तरीके से हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुँच चुका है। और अब जो आर्मी के जो डॉक्टरों की टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और इनको जो घायल है उसको आर्मी के अस्पताल में ले जाया जाएगा। आप मूवमेंट देखिए किस तरीके से आर्मी के जो जवान हैं वो घायलों को हेलीकॉप्टर से निकाल रहे हैं। और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया 18 पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब हवाई जो रेस्क्यू है वो शुरू कर दिया गया है। और आर्मी हेलीपैड से प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर है वो बद्रीनाथ धाम अभी कुछ देर पहले ही गया था और पहले जो घायल है उसको लाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए उसको सीधे जो सेना के जवान हैं वो एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं और जो आप पीछे दूर एक एम्बुलेंस खड़ी देख रहे हैं उसमें अब उनको रखा जाएगा। तो अब आर्मी ने जिस तरीके से प्राइवेट हेलीकॉप्टर ने ये रेस्क्यू शुरू कर दिया है और आर्मी के अस्पताल में कल से ही व्यवस्थाएं की गई थी जवानों के इलाज के लिए, इनको वहाँ पे ले जाया जा रहा है। इसके अलावा एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी अभी देहरादून से यहाँ पे पहुँच चुका है, यानी कि प्राइवेट 2 हेलीकॉप्टर आर्मी हेलीपैड में पहुँच चुके हैं। और जो ये वायुसेना का बताया जा रहा था कि हेलीकॉप्टर से जो अब रेस्क्यू शुरू किया जाएगा वो फिलहाल वो रेस्क्यू शुरू हो चुका है। और आर्मी ITBP जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में जो 22 लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो घायल है अब उन घायलों को जैसे ही मौसम साफ हुआ जोशीमठ लाया जा रहा है और यहाँ से अब ये
जो ऑपरेशन है हवाई मार्ग से शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ट्रॉली में आप देखिए जो सामान बद्रीनाथ धाम ले जाया जाना है, उस ट्रॉली के माध्यम से उस ट्रॉली में वो सामान रखा गया है, इसको बद्रीनाथ धाम माणा के पास भेजा जाएगा। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर ये माणा गांव, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चलाया जा रहा है। इधर आप देखेंगे केदारनाथ से 41 किलोमीटर की जो दूरी है वो यहां पर लगती है, और ये चमोली से 50 किलोमीटर। हालांकि आपको बता दें किस तरह से रेस्क्यू हो रहा है। एक तो प्राथमिकता ये है कि जो घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए यहां से कैसे ले जाया जाए, और इसकी दूरी अगर आपको बताएं तो केदारनाथ से 41 किलोमीटर की दूरी इस माणा गांव की है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज अच्छी खबर यह है कि मौसम बिल्कुल साफ है, रेस्क्यू में बहुत ज्यादा दिक्कतें यहां पर नहीं आ रही है, क्योंकि कल यही था, हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश थी लेकिन हो नहीं पाया था। एक तरफ घायलों को बेहतर इलाज मिल सके यही कोशिश है, और दूसरी तरफ आपको यह भी समझाने की कोशिश करें कि कैसे अभी भी 8 चुकी मजदूर ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू नहीं हो पाया है। हालांकि 47 मजदूरों को यहीं से सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये जो आंकड़ा था 55 था, अब ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो 8 मजदूर अभी भी वहां पर हैं उन्हें भी फौरन निकाल लिया जाएगा। अब इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। माणा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है। पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। एक बड़ी जिम्मेदारी खुद इस वक्त उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर भी है, वो पहुंच भी रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है, चूंकि पहले ही ये जानकारी मिल गई थी उन्हें यहां पर पहुंचना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी मदद केंद्र की तरफ से की जानी चाहिए उसका आश्वासन दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, और ये जानकारी खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी गई है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने बातचीत की है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली, और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को बाहर निकाला जाए। अभी 14 लोग और मिले हैं और सभी सकुशल बताए जा रहे हैं, तो जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जल्दी निकाल लिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे हालात पर नजर अपनी बनाए हुए हैं और लगातार जानकारी भी ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक इस पूरे हादसे पर पल पल की नजर यहां पर बनी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रेस्क्यू का लगातार अपडेट ले रहे हैं। इनफैक्ट वो तो पहुंचने भी वाले। उन्होंने चमोली के डीएम से बातचीत की है। कंट्रोल रूम से सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ में अभी भी जिंदगियों को बचाना है। 8 अभी भी मजदूर बताए जा रहे हैं जिन्हें नहीं वहां से निकाला जा चुका है। हालांकि 47 का रेस्क्यू हो चुका है, 8 बाकी हैं और उन्हें फौरन निकाला जाए यही कोशिश है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ये खबर निकलकर सामने आएगी कि हर कोई वहां से सुरक्षित बाहर हर किसी को निकाला जा चुका है। सीएम धामी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब से कुछ देर में वो चमोली भी पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीरें भी न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आपको दिखाएगा, क्योंकि आपको ये बता दें कि वहां पर जाने यानी कि जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर जा पाना मुमकिन नहीं है। इस वक्त चमोली पहुंच रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, यही जानकारी मिल रही है। अब से कुछ देर के बाद वो वहां पर पहुंच जाएंगे, चूंकि वो रवाना हो चुके हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें अब आप देख लीजिए। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। देवदूत बनकर ये जो जवान है आपको दिखाई देंगे। बद्रीनाथ में बर्फीला तूफान आया और उसके बाद जो एक बड़ा हादसा हुआ उसमें अब जिंदगियों को सुरक्षित बचाने की ये जद्दोजहद लगातार जारी है और कोशिश यही है कि हर किसी को सुरक्षित बचा लिया जाए। चमोली के लिए सीएम रवाना हो चुके हैं, अब से कुछ देर के बाद पहुंच भी जाएंगे। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक